इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के उमरेठ स्थित मुआरी खदान के पास रविवार रात बोलेरो पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बैतूल का परिवार बेटी को लाने के लिए रामागोना जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। कुछ दिनों पहले ही बेटी की शादी हुई थी। लोकसभा में चुनाव की ईवीएम मशीनों के लिए पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मौसम खराब होने और बिजली गिरने की वजह से आज दोपहर स्ट्रांग रूम की 3 विधानसभा की एलईडी स्क्रीन अचानक बंद हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दिए जाने पर उप निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे पहुंचे और उन्होंने तकनीकी समस्या ठीक करवाई। बिजली गिरने से सीसीटीवी कैमरे में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिससे पांडुरना, जुन्नारदेव और छिंदवाड़ा विधानसभा की स्क्रीन्स करीब आधा घंटे बंद रहीं। बता दें कि स्ट्रांग रूम में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे द्वारा देखरेख की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से 24 घंटे एलईडी स्क्रीन में प्रसारण किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम के दीवार के 10-20 फुट के किनारे ही बिजली गिरी, जिससे कैमरे में अरुद्ध आए और 3 परासिया, छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव के जो सिटी स्क्रीन थी, स्ट्रांग रूम की मॉनिटरिंग सिटी स्क्रीन जो हो रही है, वो सिटी स्क्रीन बंद हो गई थी। कैमरे कोई भी बंद नहीं हुए, सिर्फ जो सिटी स्क्रीन होती है, जो मॉनिटरिंग होती है, तो सिटी स्क्रीन सिटी स्क्रीन बंद हुई, मॉनिटरिंग तो चालू है। आज सुबह बिजली गिरने के कारण स्ट्रांग रूम में यहाँ के जो कैमरे लगे हुए थे, तो 3 विधानसभाओं के कैमरे क्षतिग्रस्त हुए, तो उसको यहाँ चेंज किया गया। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बिजली कड़कने से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो उसमें स्क्रीन पर माने थोड़ा अवरोध था, तो दूर कर लिया गया, ठीक हो गया। सर कैमरे भी बंद हुए थे इसमें? एक कैमरा बंद हुआ, एक माने खराब हुए, बिजली कड़कने से हुआ है, और वो सब ठीक हो गया। लगभग 2:30 बजे के आसपास की बात है, तभी ठीक हुआ है। अभी ठीक हो गया? ठीक हो गया। शासन के निर्देशानुसार खुले में मांस, मटन, मछली का विक्रय प्रतिबंधित है। कमिश्नर के निर्देशानुसार आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आजाद चौक मटन मार्केट में खुले में मांस, मटन विक्रय कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, जिसमें 5 दुकानदारों को हटाया गया। साथ ही 2 किलो मांस जब्त कर विनिष्टीकरण किया गया। कार्रवाई के दौरान स्वच्छता निरीक्षक अरुण कुमार गढ़ेवाल, मंगेश राव पवार एवं जोन प्रभारी अनिल लोट उपस्थित थे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की खपत बढ़ जाती है। विद्युत विभाग बिजली बचाव को लेकर तरह तरह के उपाय करता है। लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया जाता है। इसके बाद भी शहर में बिजली बचाव को लेकर कर्मचारी सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर लगी स्ट्रीट लाइट दिन में भी जलती दिखाई दे रही है। इस कारण बड़ी मात्रा में बिजली बर्बाद हो रही है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 999358
5588 8827420004। अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ व अपराधों पर रोक लगाने जिले में कानून व्यवस्था व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जहां एक ही रात में जिले के स्थायी गिरफ्तारी वारंटियों व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी एवं गुंडा बदमाश निगरानी बदमाश की चेकिंग, जिला बदर की चेकिंग तथा आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें 9 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी, 76 गिरफ्तारी वारंटियों की गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार कुल 85 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया तथा 89 गुंडा बदमाशों की चेकिंग, 64 निगरानी बदमाशों की चेकिंग, 9 जिला बदर अपराधियों की चेकिंग, 16 जेल से रिहा आरोपियों की चेकिंग, 3 गुम इंसानों की दस्तयाबी, 46 कबाड़ियों की चेकिंग की गई। आबकारी एक्ट में 7 प्रकरणों में 35 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। MLB स्कूल में 3 दिवसीय पुस्तक और गणवेश मेले का शुभारंभ शनिवार को हुआ, जहां किताबों और गणवेश ली जा सकेंगी। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को आसानी से एक स्थान पर सही मूल्य पर शैक्षणिक सामग्री जैसे पुस्तकें, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग आदि उचित मूल्य में प्राप्त हो सके, इसलिए जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। आयोजित मेले में अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं, जहां वे उचित मूल्य पर सामग्री खरीद रहे हैं। अभी तो 5% दिए हैं, लेकिन पिछले की अपेक्षा ऐसा लग रहा है कि लगभग 10%। मार्केट में कितने की बुक है पूरी? पहले इसको हमने पता किए थे जब ये ऑफर नहीं चल रहा था, तो 2600 रुपये की समथिंग थी। अभी ये मिली हमको 2018। फायदा हुआ है जो 120 में है वो अपन को 80 में मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है अपन। यहाँ जो महंगी बुक्स है जैसे वहाँ मिलती है तो वो हमें डिस्काउंट में मिल रही है, तो सबके लिए सफिशिएंट होगा कि वो खरीद सकते हैं। वो कम दर पर मतलब वो बेच रहे हैं। जैसे कॉपी की बात है तो कॉपी जैसे 120 रुपए की रजिस्टर है तो उसको वो कम 80 रुपए में बेच रहा है, मतलब बहुत कम रेट पे बेच रहा है। और हर जगह लिस्ट कमरे में लगी हुई है रेट के कि मतलब इसकी डिस्काउंट इतना इतना है करके। शहर की जनता से अपील ये करेंगे कि वो आकर के और यहाँ पर डिस्काउंट में कम रेट पे काफी पुस्तकें ले जाए तो अच्छा है। बढ़ते तापमान को देखते हुए जन अभियान परिषद विकासखंड बिछुआ के द्वारा स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत समाज कार्य में अध्ययन करने वाले छात्रों को लू से बचने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परामर्शदाता श्यामल राव ने उपस्थित छात्रों को लू क्यों लगती है और लू से बचने के उपाय के विषय में जानकारी दी। इसमें आप लोग को लक्षण को पहचानने की आवश्यकता है। प्रमुख रूप से 4 लक्षण है। एक तो आपका है कि यदि आपका लू लगेगा तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका सिर दर्द देगा। इसके बाद सिर दर्द देगा तो आपका सीना भी दर्द देगा, ये दूसरा लक्षण है। और तीसरा है घबराहट, और चौथा है आपका घबराहट के साथ साथ में चक्कर आना, इच्छा, है ना। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। एक बार फिर से मौसम बदलने लगा है, जिसमें मौसम विशेषज्ञों ने तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद मौसम ने करवट लेते हुए दोपहर में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई, जिससे अचानक तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम रुख बदलेगा। रविवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, दोपहर को अचानक मौसम में करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया और आंधी तूफान ने पूरे शहर को कुछ ही मिनटों में हलाकान कर दिया। आंधी तूफान के बीच कई जगहों पर पेड़ भी गिरे और तेज बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया।
अरे ये पेड़ तो बहुत पुराना था, कड़ू नीम का था। ये 15 मिनट पहले हवाधुंध बारिश आई, इसके वजह से बहुत हवाधुंध चली, तो ये पेड़ पूरा आधा गिर गया। वो यहाँ पे कुछ दिन पहले कुछ दुकानें लगी हुई थी। हाँ, कुछ दिन पहले दुकानें लगती है, दुकानें कभी लगी रहती तो बहुत नुकसान पहुँचता। ये अतिक्रमण वजह से दुकानें हट गई, इसलिए वो खाली था। और हवाधुंध जो अभी चली 15-20 मिनट की, उसमें बहुत बड़ा वो हो गया ये झाड़ टूटने से। किरदार संस्थान द्वारा जिले की अभिनय एवं लेखन से जुड़ी प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऑडिशन का आयोजन किया गया। कार्यशाला के लिए संस्थान में 54 पंजीयन हुए, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अभ्यर्थी शामिल हुए, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। संस्थान द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को कार्यशाला में थिएटर बेसिक्स, कंटेंट राइटिंग, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन जैसे अन्य विषयों पर सिखाए जाएंगे। शेष अन्य अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए किरदार संस्थान द्वारा 2 दिन बाद 15 मई को भी पंचकर्म सेंटर बड़वन में ऑडिशन का आयोजन सुबह 11 बजे से 4 बजे तक किया जाएगा। किरदार संस्थान छिंदवाड़ा द्वारा आज छिंदवाड़ा के कलाकारों को अवसर देने के लिए लेखन और नाट्य विधा में परिपूर्ण करने के लिए एक ऑडिशन का आयोजन किया गया। यह ऑडिशन स्थानीय बड़वन डॉक्टर दिलीप खरे पंचकर्म सेंटर में आयोजित किया गया। इस ऑडिशन के माध्यम से लोगों का चयन आगामी दिवस में होने वाली 21 दिवसीय कार्यशाला के लिए किया जाएगा। इस कार्यशाला में संस्थान द्वारा फेस एक्सप्रेशन, बॉडी मॉड्यूलेशन और लेखन की बारीकियों के साथ साथ नाटक की बारीकियों के बारे में भी सिखाया जाएगा। श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में 13 मई से 21 मई तक वीतराग भवन में 9 दिवसीय समाधि साधना प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शिविर के मुख्य वक्ता बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जैन रहेंगे, जिनका आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। बाहर के लोगों को तो सिर्फ आमंत्रण है, आपकी तो ये जिम्मेदारी है कि आप इस समाधि शिविर का पूरा लाभ लें। हमारे यहाँ बहुसंख्यक उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें समाधि करानी है, तो आप संगली से बचें। अदरवाइज आप ऐसे कर्म मानते रहोगे, हे भगवान कब से पैर रहे, हे भगवान की गति सुधर जाए, जाने कब मरेंगे, मरेंगे तो आयु से, और जिस तो दावा कावा हुई है वो तो पैर नहीं जाएंगे, मान लो खर्चा करा के जाएंगे। आप तत्काल में भी संकलेश करेंगे और बाद में भी संकलेश करेंगे, उल्टा मर गया। 13 मई से 21 मई तक किया जा रहा है और ये पूरा हमारा संपूर्ण आयोजन जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान हमारे युवा साधक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब के मंगल निर्देशन सानिध्य में संपन्न हो रहा है, जो कि हमारे धर्मनगरी छिंदवाड़ा पधार चुके हैं। आज हमने उनके श्रीमुख से माँ जिनवाणी का रसास्वादन किया। मनुष्य भाव की सार्थकता और साथ में समाधि साधना शिविर कैसा हो, मैं उसमें कैसे जुड़ूं, ये सब बातों को आदरणीय सुमत प्रकाश जी साहब ने हमें अवगत कराया। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारा शिविर जो 9 दिवसीय है, इसका शुभारंभ सुबह 5 बजे से प्रार्थना धर्म ध्यान से होगा।